हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग मिल कर के क्लास 11th इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे थे। मैंने कुछ चैप्टर्स से एक्सप्लेनेशन कर दिए थे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक प्यारी सी स्वीट सी पोइम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोइट हैं और पोइट होने के साथ साथ वो एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। पोएम शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस क्लास 11th इंग्लिश के पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं प्लेलिस्ट के लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। या अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ऊपर के समय ऊपर की ओर एक आई बटन आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज की पोएम शुरू करते हैं। बुक अपने सामने रख लीजिए ताकि आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। फर्स्ट लाइन क्या कहती है? एंड हु आर्ट दाउ। यहाँ आर्ट का मतलब क्या है? आर। ठीक है। पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में आर की जगह आर्ट लिखा जाता था और दाउ का मतलब होता है यू, तुम। ठीक है। तो इन्हें आर्किक वर्ड कहते हैं, पुराने वर्ड कहते हैं। प्रेजेंट टाइम के इंग्लिश में ये सब वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। एक्चुअली ये वर्ड पोइम लिखने के लिए स्पेशली बनाए गए थे, लेकिन अब इन शब्दों का यूज़ नहीं होता है। तो आर्ट का मतलब आर होगा, दाउ का मतलब यू होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड हु आर्ट दाउ, एंड हु आर यू, तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। आई, यहाँ आई का मतलब क्या है? तो पोएट खुद से है। पोएट पूछता है क्वेश्चन किसी से, किससे पूछता है? सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीमे धीमे रफ्तार से जो बूंदें गिर रही हैं, जो बारिश हो रही है, उन धीमी बारिश की बूंदों से पोएट पूछ रहा है कि तुम कौन हो। विच इज स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर। और कह रहा है कि बहुत विचित्र घटना हुई, गिव मी एन आंसर, और बारिश की बूंदों ने मुझे पलट करके जवाब दिया, रेस्पॉन्स किया। अब भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात तो पॉसिबल हो नहीं सकती है कि बारिश से आप पूछें और बारिश आपको जवाब दे। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, जिससे आप लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं या हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार यूज़ हुआ है? तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है। यानी रेन को, बारिश की बूंदों को इंसान के रूप में, एक सजीव वस्तु के रूप में, बोलती हुई वस्तु के रूप में चित्रित किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जो कुछ भी जवाब, आंसर रेन यानी बारिश की बूंदें देती हैं, उसे ट्रांसलेट करके मैं आपको बताता हूँ। आम द पोइम ऑफ अर्थ, तो बारिश की बूंदें क्या कहती हैं? आम द पोइम ऑफ अर्थ। अब यहाँ पोइम ऑफ अर्थ से मतलब अर्थ के संगीत से नहीं है, अर्थ की कविता से नहीं है। यहाँ पोइम ऑफ अर्थ से मतलब है जल चक्र से, वाटर साइकिल से। जल चक्र यानी वाटर साइकिल से। एक तस्वीर आपके मोबाइल पे आ रही है, आप उसको देखेंगे ध्यान से। तो होता क्या है कि वेपोराइजेशन होता है, वाष्पीकरण होता है जल का, और जल जब वाष्पीकृत होता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जा करके और धीरे धीरे वेपर के रूप में इकट्ठा होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर जब बारिश होती है तो वही पानी फिर से जल के रूप में नीचे आता है। और इस प्रकार से जो वाटर साइकिल मेंटेन होता है, धरती के नीचे पानी सोख लिया जाता है और जो वाटर लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। अगर बारिश ना हो तो वाटर साइकिल, वाटर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उसी चीज़ को अब पोएट एक्सप्लेन करने जा रहा है साहित्यिक शब्दों में। ठीक है। पोइम ऑफ अर्थ का यहाँ मतलब ये है वाटर साइकिल से, जल चक्र से। यानी जल पहले वाष्पीकृत होकर के आकाश में जाता है, वहाँ वेपर बनता है, बूंदें बनती हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल के थ्रू जब बारिश होती है तो वही पानी नीचे की ओर आता है और जल चक्र आपका मेंटेन हो जाता है। तो बारिश की बूंदों ने क्या कहा कि मैं पोइम ऑफ अर्थ हूँ, यानी मैं जल चक्र हूँ एक तरह से। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, कह रहा है मैं इटर्नल हूँ। इटर्नल का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, विच नेवर एंडेड, जो कभी समाप्त ना हो, शाश्वत। इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड,
इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिसको टच ना किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके। सेट द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की वॉइस ने कहा, बारिश ने कहा कि मैं इटर्नल हूँ, मेरा कोई आदि अंत नहीं है, मैं कभी ख़त्म नहीं होती हूँ, और मैं उठती हूँ। कहाँ से उठती हूँ? जब मैं उठती हूँ तो मुझे कोई देख नहीं पाता है। जब पानी से वेपराइजेशन होता है, भाप बनता है, वेपर बनते हैं, आकाश में जाते हैं, तो ये कोई देख थोड़ी पाता है। ज़मीन से मैं उठती हूँ, एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र से भी मैं उठती हूँ। सी से समुद्र के पानी जब वो वेपराइज होता है, गर्म होता है, हीट होता है, तो भाप बन करके मैं ऊपर की ओर उड़ती हूँ। आई राइज, मैं उठती हूँ। उसी बात का जिक्र यहाँ किया जा रहा है, मैं उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और जाती कहाँ हूँ? सीधे आकाश में जाती हूँ। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, सीधे मैं आकाश की ओर चली जाती हूँ। वेंस, वेंस मतलब यहाँ से। वेगली फॉर्म्ड, और वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट रूप से, जो कि स्पष्ट ना हो। तो अस्पष्ट रूप से मैं जब आकाश में जाती हूँ तो मैं बूंदे के रूप में, वेपर के रूप में जमा हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और यहाँ से मेरा रूप बदलता है। एंड येट द सेम, यहाँ से मेरा रूप बदलता है और मैं क्लाउड के रूप में बदल जाती हूँ, मैं बादलों के रूप में बदल जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वही रहती हूँ। अरे भाई, भाप बनी, भाप बन के ऊपर गई, बूंद बना, बादल बना, तो मेरा रूप तो वही है। अगर दूध से कोई चीज़ बनेगी तो वो दूध ही तो होगा ना। तो कहती है, बारिश की बूंदें कह रही हैं कि मेरा रूप वही है। ठीक है, मैं जल के रूप में थी, मैं वेपर बनी, मैं वाष्प बनी, वाष्प से मैं बूंदे बनी, तो मैं वही हूँ, मेरा रूप वही है। और जब बादल के रूप में मैं बन जाती हूँ, उसके बाद क्या होता है? आई डिसेंडेड, मैं उतरती हूँ। टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ड्रॉट का मतलब जहाँ सूखा रहता है, एटमीज का मतलब छोटे पार्टिकल। ठीक है, एटम क्या होते हैं? बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता। तो छोटे पार्टिकल यानी पृथ्वी का एक एक कण, धूल का एक एक कण, डस्ट लेयर, धूल जो रहती है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो धूल रहती है, द ग्लोब, पूरे संसार में। ठीक है, पूरे संसार में जहाँ जहाँ पानी की कमी रहती है, हर पार्टिकल को, पृथ्वी के हर कण को पानी की ज़रूरत रहती है, तो मैं उतरती हूँ। क्लाउड, क्लाउड के रूप में जब हो जाती हूँ मैं, और जब बारिश होती है तो मैं उतरती हूँ, और जहाँ जहाँ पृथ्वी के हर कोने कोने में, हर पार्टिकल को, हर कण कण को मैं पानी पहुँचा देती हूँ, मैं पानी पहुँचा देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड ओनली, और धरती में जो बीज छिपे होते हैं, जिनको पानी का इंतज़ार होता है, जिनको सींचे जाने का इंतज़ार होता है। लैटेंट का मतलब क्या होता है? छिपा होना। सीड ओनली लैटेंट, लैटेंट मतलब छिपा होना। साइंस में आप पढ़ते हैं लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, तो वही वर्ड है लैटेंट। तो जो बीज हैं, जो अनबॉर्न है, यानी बीज अभी अंकुरित नहीं हुए हैं, तो जब उन पे पानी पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं और वो जन्म लेते हैं। ठीक है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और इसी तरह से हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, चाहे दिन हो या रात हो, मेरा ये चक्र चलता रहता है। मेरी पैदाइश ऐसे ही होती है और मैं कभी ख़त्म नहीं होती हूँ। यानी जो जल चक्र है, पानी से वेपर बनना, भाप बनना, भाप बन के ऊपर जाना, ऊपर जा कर के क्लाउड बनना, क्लाउड बनने के बाद फिर बारिश के रूप में नीचे आना, यही मेरा ओरिजिन है, यही मेरा पोइम ऑफ अर्थ है, यही मेरी प्रक्रिया है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और जब बारिश होती है तो जितनी भी चीज़ें धूल धूसरित होती हैं, उनको मैं धो देती हूँ, उनको मैं साफ़ कर देती हूँ। जब पेड़ों के पत्तों पर जब बारिश पड़ती है तो पेड़ धुल जाते हैं, सड़कें धुल जाती हैं, और सारी गंदगी एक तरीके से समाप्त हो जाती है। फिर हर जगह साफ़ सफाई लगती है, कम से कम पेड़ों के मामले में तो होती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग। अब यहाँ कह रहे हैं कि सॉन्ग का मतलब वही था कि मेरा बर्थ प्लेस वही है, पानी से मैं भाप बनती हूँ, भाप बनकर ऊपर जाती हूँ, बाकी की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। रिड्यूट एंड अनरेकॉर्ड डली विथ लव रिटर्न्स। यहाँ रैकेट का यहाँ मतलब आपका है ध्यान देना, नोटिस करना।
डली मतलब पूरी तरीके से, लव रिटर्न्स मतलब वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ कह रही है, बारिश की बूंदें कह रही हैं, ध्यान देना मेरी बात का, कि मेरा जीवन चक्र यही है, मेरा जल चक्र यही है, ऐसे ही मैं पैदा होती हूँ और ऐसे ही प्यार के साथ धरती को प्यार देने के लिए, धरती को पानी बरसाने के लिए, धरती की प्यास बुझाने के लिए मैं फिर से वापस आ जाती हूँ। ऐसे ही मेरा चक्र चलता रहता है और ऐसे ही मैं पोई माफर्द होते जाती हूँ। तो यहाँ पे आपकी ये कविता, प्यारी सी कविता समाप्त होती है। जहाँ तक लिटरेरी डिवाइस की बात है, फिगर ऑफ स्पीच की बात है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन पंक्तियों में, इन लाइंस में पर्सोनिफिकेशन का सुंदर यूज़ किया गया है और यहाँ पे वॉइस ऑफ रेन यानी रेन को बोलता हुआ आदमी के रूप में चित्रित या पोर्ट्रेट किया गया है। एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, मैं आपके डाउट्स को दूर कर पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, खूब सारे ढेर सारा लाइक करिए और अपने मित्र में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करिए। और आगे और भी क्लास 11th के चैप्टर्स या पोइम्स को सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूँ मैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।